नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की जो सलाह दी, उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। उनका सही मतलब क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, उस पर मेरा आंकलन ये है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है। पूरी दुनिया के हालात और गंभीर होने वाले हैं। जहाँ तक नैतिकता का सवाल है, मैं ईरान के पक्ष में हूँ, लेकिन मेरे और आपके चाहने से क्या होता है। ईरान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस जंग को और ज़्यादा लंबा खींच सके। हो सकता है युद्ध के परिणाम और ज़्यादा गंभीर हो। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देशों के पास और ज़्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। सभी देशवासियों से मेरी निजी अपील है कि फिजूल खर्ची से बचो और केस को बचाए रखो। वैसे भी गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिटर्न देने वाला है नहीं। मोदी जी ने जो गोल्ड पर सलाह दी थी, उससे गोल्ड से जुड़े व्यापार वाले लोगों में चिंता व्याप्त हो गई। उन लोगों से मैं इतना कहूँगा कि भाई, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हो जैसे मोदी जी की सलाह हर कोई मान ही लेगा। वैसे मोदी जी की वो सलाह आप और मेरे जैसे लोगों के लिए थी जो वास्तव में सोना नहीं खरीद सकते। अब एक बहाना मिल गया कि भाई मोदी जी की बात मान रहा हूँ। पैसे वालों को कोई सलाह दे सकता है क्या? अगर कोई मुकेश अंबानी को सलाह देगा तो मुकेश अंबानी डबल सोना खरीदेगा। नंबर 2 बात थी कि भाई, इस देश में ऐसा क्या नहीं है कि जो आप विदेशों में घूमने जा रहे हो, यहीं घूमो ना, सब कुछ तो है इस देश में। नंबर 3, मेरा सुझाव लोगों के साथ साथ सरकार को भी है। आने वाले 5 साल का पूरा ध्यान इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर पे लगाना चाहिए। रेलवे और सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक किया जाए। इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारें कम रेट में उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा किफ़ायती और अच्छी तरह से काम करने वाले स्टोव, चूल्हे विकसित किए जाने पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा बड़ी आपदा ही तरक्की के द्वार खोलती है। ऊर्जा में भी सौर ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल गैस की उम्र अब 20 साल से ज़्यादा नहीं है, जबकि सोलर पावर जो है वो अक्षय ऊर्जा है।